हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इन्हें कुछ ट्रांजैक्शन की कैश बुक करके दिखानी है आपको। इसको आपको कैश बुक में मेंशन करके दिखाना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी। टूल सिंपल सा है, जब भी आप अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें अपने आप को अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचे। जब जब बिजनेस के पास पैसा आया आप उसको डेबिट साइड दिखा दीजिए कैश बुक में, और जब जब बिजनेस के पास से पैसा गया आप उसको क्रेडिट साइड दिखा दीजिए। उधार की एंट्री उधार में चाहे सेल्स करी हो या परचेज की हो, आपको उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं दिखानी है। आप इतनी सी बात को याद रखिए, आपको कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में कैश बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब जी करते हैं आज की पहली ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड, राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। तो पहले दे रखे 2017 मार्च 1 को कैश इन हैंड है 1,20,000 का। तो ये एक तरह से ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे कैश बुक में, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके अमाउंट के कॉलम कैश के कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। तो ये पहली ट्रांजेक्शन डेबिट साइड आएगी। सेकंड है ब्रोट मशीनरी ₹4,60,000 एंड पेड कैरेज 2,000। तो इसकी ट्रांजेक्शन होती है, इसकी जनरल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टोटल अमाउंट में 62,000 लिखते हैं हम। 60,000 प्लस 2,000 को प्लस करके 62,000 लिखते हैं। इसकी आपको सेपरेट एंट्री नहीं करनी होती है। ऐसा क्यों करना होता है हमें, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का खर्चा है, तो इसलिए आपको इसको एक ही अमाउंट में दिखाना होता है कि भाई मशीनरी कॉस्ट हमें 62,000 की पड़ी है। तो अब इसमें आपको ये बिजनेस के पास से पैसा गया है तो इसको आपको क्रेडिट साइड लिखना है। यहाँ पे लिखिए 2017 मार्च 2, यहाँ पे लिखिए बाय मशीनरी अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 62,000। 62,000 क्यों लिखा, क्योंकि 60,000 और 2,000 को प्लस करके 62,000 आपको लिखना होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ब्रॉट गुड फ्रॉम 25,000 एंड पेड कैरेज। देखिए अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं। इससे पहले वाली एंट्री में मशीनरी परचेज की थी, अब गुड्स परचेज किए गए हैं। तो गुड्स परचेज किए गए, साथ ही कैरेज पे किए गए 1,000 रुपीज। तो इसको आप सेपरेट सेपरेट करके दिखाएंगे। पहली एंट्री होगी मशीन बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आप मार्च 4 करके लिखिए परचेज अकाउंट कितने की परचेज की गई है 25,000 की, मतलब पैसा गया है बिजनेस के पास है, क्रेडिट साइड आएगा 25,000। सेम इसी तरीके से कैरेज भी आपको मार्च 4 डेट सेम डेट पे बाय कैरेज अकाउंट लिखना है, कितना कैरेज पे किया गया 1,000 रुपीज पे किया गया है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ब्रॉड गुड फ्रॉम रविदास। रविदास को गुड्स बेचे गए हैं 15,000 के, कहीं पर मेंशन ही नहीं है कि कैश में बेचे गए हैं कि उधार में बेचे गए हैं। तो हम मानेंगे कि सॉरी परचेज की गई है रविदास से 15,000 रुपीज की, कहीं मेंशन नहीं है कि कैश में परचेज की गई है या उधार में परचेज की गई है। तो हम मानेंगे इसको हम कि उधार में परचेज किया गया है। तो आप इस एंट्री को कैश बुक में मत शो कीजिएगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। आप करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो की है रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक। तो अब बिजनेस के पास पैसा है 5,000 रुपए मोटर बाइक को सेल करके। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक इसकी एंट्री होगी। अब अमाउंट की कॉलम में क्या आएगा, अमाउंट की कॉलम में आपको लिखना होगा मार्च 6, और यहाँ पे लिखेंगे टू मोटर बाइक अकाउंट, अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 5,000। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है सोल्ड गुड फॉर कैश 5% कैश डिस्काउंट 20,000। तो फिर सेल की गई है बिजनेस में, उसके 5% कैश डिस्काउंट पे सेल की गई है। हालांकि डिस्काउंट की एंट्री को आप कैश बुक में नहीं दिखाएंगे तो आपको एक्चुअल अमाउंट आपको जितना मिला है ना आपको वो अमाउंट तो दिखाना पड़ेगा। तो 20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 रुपीज होता है, मतलब 19,000 रुपीज बिजनेस के पास आए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च 8 और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 19,000। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है सोल्ड गुड 40,000। अब यहाँ पे सोल्ड गुड हुए हैं 40,000 रुपीज के, तो फिर बिजनेस के पास पैसा आया तो यहाँ पे मार्च 10 लिखिए और मार्च 10 में लिखिए टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज के 40,000, तो 40,000 मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू रविदास ऑन अकाउंट 10,000। तो रविदास को पे किए गए 10,000 रुपीज, ये बिजनेस के पास से पैसा गया है। तो यहाँ पे आप लिखिए मार्च 12 और लिखिए बाय रविदास, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ब्रोट गुड फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट 30,000। तो परचेज करी गई है सुरेश से, इसका मतलब फिर से बिजनेस के पास पैसा गया है 30,000 की परचेज की गई है, जिसमें 4% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च 15 और लिखेंगे बाय सुरेश कितने की परचेज मानी जाएगी 28,800। आप 30,000 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4% कैश डिस्काउंट मिला है, तो एक्चुअल में बिजनेस के पास से जो पैसा गया होगा 28,800 किया गया होगा, बिजनेस ने दिया होगा। कैश डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट यूज करके दिखाएंगे, बट उसकी कोई मतलब उसकी कोई एंट्री आप करेंगे नहीं अपने कैश बुक में, सीधा अमाउंट बताएंगे 28,800 ही हमारे पास से पैसा गया है। इसके बाद लिखिए पेड टू रविदास डिस्काउंट रिसीव 500। तो पे किया गया रविदास को और डिस्काउंट रिसीव हुआ 500 का। तो यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है मार्च 20 लिखिए और यहाँ पे लिखिए बाय रविदास कितने रुपीज गए हैं हमारे पास से 4,500 रुपीज गए हैं। तो आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा, डिस्काउंट की एंट्री को आप इग्नोर कीजिएगा। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि
कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक डेटर 10,000। तो अब की बार कैश कलेक्ट किया गया अशोक से जो कि हमारा डेटा था 10,000। तो बिजनेस के पास पैसा आया है तो यहाँ पे लिखिए टू अशोक कितना पैसा आया है 10,000। तो 10,000 आपको कैश में लिखना होगा डेबिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज पोस्टल स्टैम्प। तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो इसको क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा। मार्च 28 करके लिखिए बाय पोस्टल स्टैम्प कितने रुपीज के हैं 500। तो 500 आपको क्रेडिट साइड लिखना है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब लिखिए 28 ट्रांजैक्शन 28 डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट को सैलरी पे की गई है तो ये बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च 28। अब इसमें लिखिए बाय सैलरी अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 15,000। तो यहाँ पे हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। तो चलिए क्लोजिंग बैलेंस मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पता करेंगे। कैश बुक में क्या होगा, हमेशा ना डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से। तो डेबिट साइड को आप प्लस कर दीजिए। डेबिट साइड को प्लस करके हमारा आएगा 1,94,000। क्रेडिट साइड को प्लस कीजिए। क्रेडिट साइड प्लस करके जो भी आपका अमाउंट आएगा उसे डेबिट साइड में से माइनस कर दीजिए। तो हमें पता चल जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था। हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस पीडी मतलब बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके आप लिखेंगे कितना 47,200। जब आप क्रेडिट साइड को प्लस करके माइनस करेंगे 1,94,000 में तो हमें पता चला कि भाई इतना हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। अभी क्या हुआ, हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारे को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल हो गई है। अब क्या करना है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था ना वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके अमाउंट लिख देंगे 47,200। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से सोल्यूशन नंबर 5 भी हमने कर दिया। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.